अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट एंड व्हाट अ टीम, व्हाट अ सॉर्टेड टीम साउथ अफ्रीका इज, बिकॉज जिस तरह, जिस कमांड से साउथ अफ्रीका, जिस स्मूथ तरीके से साउथ अफ्रीका खेलती है, कमाल ही है। और जितनी जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े जा रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर बीइंग द फाइनलिस्ट एंड देन विनिंग द वर्ल्ड कप। क्योंकि जिस तरह साउथ अफ्रीका इस वक्त ऑपरेट कर रही है, देयर लाइक दे हैव टिक्ड ऑल देयर बॉक्सेस, और एक प्लेयर नहीं, हर प्लेयर अपने अपने वक्त पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर प्लेयर जो है वो अपनी टीम का हीरो है। सो यस, इट वाज वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहां पे साउथ अफ्रीका ने बहुत कंफर्टेबली 9 विकेटों से जीत हासिल की, 17वें ओवर में जीत हासिल करी थी। फिर हुआ दूसरा मुकाबला जहां पे इस मैच के बाद जरा इंडिया की सांसें बहाल हुई, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती तो मसले मसाइल थे इंडिया के लिए। मगर इंडिया ने जब जिम्बाब्वे का सामना किया तो हाईएस्ट स्कोर बना दिया इस T20 वर्ल्ड कप का, 256 बनाए। चैलेंज पुट अप बिल्कुल किया जिम्बाब्वे ने, दे फॉट बैक रियली गुड, मगर क्योंकि इतना स्कोर पड़ चुका था तो 72 रन से जो है वो जीत हासिल की इंडिया ने। एंड अब क्वार्टर फाइनल की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ने। जो भी जीतेगा वो इस ग्रुप से जो है वो आगे जाएगा सेमीफाइनल्स में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा जहां पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इंपॉर्टेंट इस वजह से कि दिस मैच वुड बी डिसाइडिंग आवर फेट, कि पाकिस्तान टीम का क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिकॉज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराना है, हमारे पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराना है, और वो भी 20 मार्जिन मिनिमम से हराना है, 20 रन के मार्जिन से मिनिमम हराना है। तो उसके बाद फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनेगी कि हम श्रीलंका को 50 के मार्जिन से, 50 रन के मार्जिन से हरा सकेंगे नहीं। सो ऑल द कैलकुलेशंस एट वन साइड, बट कल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करते हैं। और गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान। अस्सलाम शाहिद, वेलकम टू द शो। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग भी। गुड मॉर्निंग अब हो गई, 2 बज हमारी गुड मॉर्निंग। एंड मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब भी। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम आप सबको। थैंक यू जी। सो सबसे पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, द काइंड ऑफ सॉर्टेड टीम, शायद मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका लग रही है कि कभी कोई लड़का तो कभी कोई लड़का, हर जगह हर तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रही है साउथ अफ्रीका की तरफ। सवेरे सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, वेस्ट इंडीज की अगर परफॉर्मेंस देखें तो वेस्ट इंडीज भी ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल में पता नहीं 100 120 30 करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन उनके वही मैंने कहा था कि 1.5-2 प्लेयर, कोई एक प्लेयर भी चल जाता है तो वो स्कोर पहुंचा देता है। तो इसमें मुझे आपकी बात याद है। हाँ। आपने जो है वो हम 4 विकेटें गिर चुकी थी जब हम ऑन ईयर थे, और आपने कहा था कि एक बड़ी इनिंग आनी है, एक लड़का कोई इनिंग करेगा। तो शेफर्ड की इनिंग बहुत जबरदस्त थी। होल्डर जो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, कप्तान भी रह चुका, मतलब अभी भी टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उनका कि नहीं, आई डोंट नो। तो वो बॉलिंग बैटिंग दोनों, तो आई थिंक वो स्कोर अच्छा कर दिया था। लेकिन जो फॉर्म साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों की लगी हुई है वो बहुत जबरदस्त लगी हुई है। जिस तरीके से वो रन चेस कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस तरीके से उस मकरम जो है वो सर्कल का फायदा उठाते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है वो प्लेयर। तो आई मीन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंसेज है कि जो एक टीम नजर आ रही होती है ना कि यार ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। हाँ। या ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और सिर्फ बैटिंग नहीं सवेरा, इनकी बॉलिंग भी अगर देखी जाए, ठीक है 2 बॉलरों ने ज्यादा रन दे दिए, लेकिन बाकी 3 बॉलरों ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि अंडर 30 या +30 करके भी 3-3 4-4 आउट किए। तो इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप, बैटिंग बॉलिंग पार्टनरशिप। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन लग रहा है बिटवीन साउथ अफ्रीका का, वो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका बिल्कुल ऑन स्पॉट लग रही है तौसीफ साहब। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो 2024 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, फाइनल में रह गए थे, शायद उसकी प्यास, उसकी थर्स्ट, उसकी हंगर अभी भी उनमें है बाकी, और इस दफा वो चाहते हैं कि वो लाइन क्रॉस कर पाए। जी हाँ बिल्कुल, और लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी इसलिए कि इतना अच्छा खेलने के बाद एक्चुअल तो जाते हैं जब ये बिल्कुल एंड में, यानी सेमीफाइनल और फाइनल में जाते हैं, वहाँ जाके चोक करते हैं। बट आई थिंक इनके इरादे इतने अच्छे नहीं लग रहे, और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, और नीचे भी बारी आती है किसी की तो वो भी बहुत ही उम्दा खेलता है, लोअर ऑर्डर में भी। तो आई थिंक मेरे ख्याल इरादे तो इनके बहुत ख़राब हैं कि भाई हम इस दफ़ा हमें लेके ही जाना है, क्योंकि लबे बाम रह जाते हैं, कई जगहों पे लबे बाम रहे हैं ये। और
मेरा तो ये तो ख्याल है अच्छे कि इरादे हुए ना, खराब वही थोड़ी हुए कहूँगा इरादे। नहीं ख़राब नहीं, मैं ख़राब नहीं कह रहा, लबे बाम रह जाते हैं ना, ये तो वो चौक वाला लफ्ज़ जो इनके लिए इस्तेमाल होता है वो अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा, वेस्ट इंडीज़ यस बिल्कुल है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का आप जैसे कि आपने देखा होल्डर वगैरह नीचे जाके रन्स करते हैं अपनी जगह, तो मार्जिन तो बहुत साउथ अफ्रीका ने मार्जिन से हराया है और नज़र आ रहा है हमें, लेकिन अब तो दुआ हमें एक दो दुआएं करनी पड़ेंगी ना। एक तो अपने लिए करनी पड़ेगी कि जी हम लोग, अब फिर ये कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो इंडिया को हरा दे तो कुछ अच्छा खुशियाँ हमें मिलने वाली हैं फिर इस तरह तो। ओके जी, ये दो दुआएं आप वो कर रहे हैं, बट ये कि कंपटीशन देखना है कि कंपेटिटिवनेस होगी और बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का होगा। आखिरी मैच होगा ग्रुप का, तो यानी ग्रुप के आखिर तक, आखिरी दिन तक हम अटके हुए होंगे कि वेदर विच टीम वुड बी द सेकंड सेमीफाइनलिस्ट टीम। मगर जहां आपने वेस्ट इंडीज की बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शायद सारी टीम्स जो हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं, आप ये देखें कि उनके डाउन द ऑर्डर आके कितना सपोर्ट है। मतलब फॉर, जैसे आपने वेस्ट इंडीज की बात की कि हम फॉर वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको 100-110 बनाते हुए भी मुश्किल था, मगर डाउन दी ऑर्डर आके जो सपोर्ट है, कहीं ना कहीं हम बहुत लैक कर रहे हैं उसमें। सवेरा कहीं ऐसा भी होता है कि आपके पास ऊपर या मिडिल ऑर्डर में नहीं होता, लेकिन नीचे लोअर ऑर्डर में ना आपके पास, अच्छा अगर टीमें सारी उठा के देखो ना सवेरा, आपको कहीं ना कहीं हर टीम के अंदर वो स्ट्रेंथ नजर आएगी कि बैटिंग नंबर उनका जा रहा है 8-9 तक जा रहा है। अच्छा हमारा भी कुछ इसी तरह का, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है, बात परफॉर्मेंस की 9 तक नवाज है हमारे पास, 9 तक नवाज है हमारे पास, ठीक है ना। तो बैटिंग ऑर्डर का नीचे तक जाना, अच्छा सवेरा अगर ये है ना, तो इनमें मैं देखूंगा कि इनमें प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, ठीक, जो या तो बैटिंग में कर जाते हैं या बॉलिंग में करते हैं, ठीक है, वो टीम के ऊपर बोझ नहीं है एक तरीके से। तो लोअर ऑर्डर ज्यादातर टीमों को अच्छा नजर आ रहा है। अब बात इस तरह है कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म करता तो आपके जहन में, जैसे फहीम अशरफ ने हमें जितवा के दे दिया था, वो लोअर ऑर्डर में आके खेला है, तो वो स्ट्रेंथ जो है ना टीम के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, मैं खुद भी बहुत फेवर में हूं, लेकिन बाकी ऑलराउंडर्स हों, वो जेन्युइन ऑलराउंडर। क्या मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, डेफिनेशन क्या होती है एक ऑलराउंडर की? एक ऑलराउंडर की डेफिनेशन ये है कि सवेरा उसने जो मौका है, जो सिचुएशन है टीम की, जो डिमांड कर रही है, ठीक है, अपना हिस्सा डाले उसके अंदर, चाहे दोनों शोबों में। हाँ, हमें बहुत ज्यादा उससे नहीं चाहिए। उस मौके पे जो भी 20, 25, 30 या 1-2 विकेटें या अच्छी फील्डिंग, कैच, रन आउट, छोटी परफॉर्मेंसेस चाहिए, लेकिन मौके पे चाहिए होती हैं उससे, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तौसीफ साहब, हम जब ये मौके पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि ऐसे, क्योंकि बार बार बात ये आती है कि माइक हेसन का इनसार ऑलराउंडर्स पे बहुत है, ऑलराउंडर्स पे ज्यादा ट्रस्ट है, बट लुकिंग एट दी ऑलराउंडर्स के मौके पे अपना वो बैटिंग में भी छोटी सी उनकी कंट्रीब्यूशन आए, पावरफुल छोटी सी कंट्रीब्यूशन आए, और इसी तरह बॉलिंग में भी एक पावरफुल छोटी सी कंट्रीब्यूशन आ जाए। हम नहीं कहते कि जी ऑलराउंडर आके फाइफर ले जाए, 2 विकेटें भी निकाल ले एक इकोनॉमिकल बॉलिंग करके, मोर देन इनफ, एक इंपॉर्टेंट विकेट भी निकाल ले, एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी तोड़ दे, तो वो बहुत मैटर करती है। क्या हमारे ऑलराउंडर्स उस पार पे सेट होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शायद ज़्यादा इसको सही बताया उसने कि क्या होती है, लेकिन मैं एक नज़र में ये देखता हूँ, अपने लिहाज से कहता हूँ कि हम तो पहले फैसले ही नहीं कर पा रहे कि हम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं, इसलिए कि ये दोनों सिलसिले होते हैं ना, बैटिंग और बॉलिंग, तो हाथ अपना नहीं हटा सकते आपके, अगर जो है वो अभी फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं, वो उनके फैमिली मेम्बर कह रहे हैं कि जी ये तो बैटिंग ऑलराउंडर है, हम कहते हैं जी ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, हकीकत है ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर आपका यूज़ करना इन लोगों को ठीक नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, अगर कर भी लेते हैं ना, फिर इनके आड़े जो है ना कुछ बाउंड्रीज भी आ रही हैं, मैंने जो देखा ये बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है ना इनके आड़े। फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर है और बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो तो सबके सामने आ गया कि वो सकलैन और उस दिन बात कर रहे थे
जो है हमारे कप्तान जी हाँ बात कर रहे थे टीवी पे और बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान, मतलब मैं इस वक्त फैमिली मेंबर नहीं समझूंगी उनको, मैं समझूंगी शायद फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे थे ये, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं खिलाता था इस टाइम पे, तो फॉर्मर कोच भी तो थे ना वो पाकिस्तान के। वो तो अभी नहीं, वो तो अभी भी खिला रहे हैं ना, वो तो इधर उधर से लाके वही खिला रहे हैं, वरना उनकी जगह नहीं बनती। किधर गया सूफियान, किधर गए दूसरे बॉलर। ये तो एक और मैंने बताया ना कि उस्मान तारिक ने आन के एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, वो तो इधर तो वो भी है, अबरार भी मौजूद है, तो अबरार पे ऊपर छुरी चला दी। उन्होंने कहा चलो जी चलाओ इस पे छुरी, और मेरे ख्याल है सब मिल के ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, आप खेलेंगे तो परफॉर्म तो कभी कभी तो करेंगे ही ना, परफॉर्मेंस है ना। ये देखिए ऑलराउंडर का जहाँ तक बात की ना, रजाक, शाहिद, वसीम अकरम करता था हमारे टाइम में, और भी कई ऐसे हैं। आसिफ कई मैचों में जो है मोहम्मद आसिफ ने जाके जो एंड में छक्के वक्के मारे। तो मतलब एंड और 30-35 रन कर देना, यही ऑलराउंडर है, और क्या चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कह रहे हैं जब जिस वक्त रन कर दें तो मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, जिस वक्त मैं बॉलिंग अच्छी कर दूं तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बॉलिंग का तो नाम ही नहीं ले रहा। तो आई थिंक चूज करना पड़ेगा, और ये बड़ी छोटी कमजोरी है ये, इतने बड़े ओहदे पे रह के और इतने बड़ा अच्छा प्लेयर रह के आप जो है इस तरह की फेवर आप करते हो, और आपके साथ जो हफीज बैठा है वो आपको सारा क्लियर कर रहा है कि भाई मैं जो है बैटिंग ऑलराउंडर था, और वाकई बैटिंग ऑलराउंडर थे। तो ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब पहले तो ये फैसला कर लें आइंदा आने वाले वक्त के लिए। अब तो एक और कहानी शुरू कर दी है कप्तानी वाली, तो फिर अपने ही अपना होगा सारा कुछ। यस बिल्कुल, वो उस पर बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारी जगहों से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। सलमान अली आगा के ऊपर वो प्रेशर आने लगा है, एंड उस प्रेशर के साथ साथ जो है वो नाम रोटेट होना शुरू हो गए हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, दूसरा मुकाबला जो आज कल खेला गया, दैट वाज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं जल्दी से, बिकॉज इंडिया ने कल जो है वो धमाल किया, कमाल किया। दो के चेन्नई में ये मैच खेला जा रहा था, बट इट वाज मोर अनलाइक विकेट ऑफ चेन्नई, बिकॉज चेन्नई में काफी ग्रिप करती है बॉल, इतनी इजी बैटिंग नहीं होती, बॉल फंस कर आता है, मगर इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ विकेट, एक बेल्टर किस्म की विकेट दिख रही थी। एंड ऑब्वियसली जिस तरह इंडिया की बैटिंग पावर ने जो है वो रन्स बनाए, इट्स द हाईएस्ट टोटल ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। अभिषेक शर्मा इवेंचुअली, आखिरकार जाके अभिषेक शर्मा का बल्ला चला एंड 55 रन उन्होंने बनाए। हार्दिक पांड्या ने डाउन द ऑर्डर आके जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, दैट क्विक 50 रन्स फ्रॉम हार्दिक पांड्या। तिलक को डिमोट किया था, तिलक वर्मा ने जो है वो 44 नॉट आउट रहे, एंड ईशान किशन ने 38 रन्स बनाए। जवाब में अगर आप बात करें तो बेनेट की तरफ से 97 नॉट आउट रहे। बेनेट ओपन करने आते हैं जिम्बाब्वे की तरफ से, और जिस तरह बेनेट ने संभाल के रखा, और मतलब ऐसा लग रहा था कि एक ओवर शायद इनको एक्स्ट्रा दे देंगे अपनी सेंचुरी पूरी कर लें, बिकॉज जिम्बाब्वे कमिंग इनटू द सुपर 8 वाज अ बिग डील। एंड देन बेनेट अगर सेंचुरी कर जाते इस वर्ल्ड कप में तो ही वुड हैव बीन वन ऑफ the Zimbabwean players. सिकंदर रजा 31 रन्स, मरुमानी ने 20 रन्स बनाए। बॉलिंग परफॉर्मेंस में अर्शदीप आउटशाइन क्योंकि 3 विकेटें हासिल की, और 72 रन से इंडिया ने जीत हासिल की। साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, बिकॉज अब जरा पॉइंट्स टेबल की आसानी हो गई है इंडिया के लिए। वो आसानी ये हो गई कि वो जो इतना बड़ा हाइप टप जो नेट रन रेट था वेस्ट इंडीज का, वो जाहिर सी बात है वो साउथ अफ्रीका से हारने की वजह से नीचे आया, एंड इंडिया इतने बड़े मार्जिन से जीता है, तो -0.10 नेट रन रेट हो गया, जो कि -3.3 पे था। तो अब जो है करीब आ गए हैं काफी। अब मगर अब नेट रन रेट वुड नॉट बी इन एक्शन, इसलिए क्योंकि इंडिया जो है अगर वेस्ट इंडीज को हरा देता है तो देल पास थ्रू, और वेस्ट इंडीज अगर इंडिया को हरा देता है तो वेस्ट इंडीज वुड गो थ्रू। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं जहां बात कर रही हूँ, एक बहुत डिप डे था इंडिया का जब इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, और उसके बाद जो है मतलब सबने हथियार डाल दिए थे कि नहीं जी इस दफा इंडिया वुड नॉट मेक टू सेमीफाइनल्स। बट जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम बीच में आई जहाँ पे इनको मौका मिला दैट दे कैन कम बैक, और वो कहते हैं ना अपनी छुरियां वापस तेज कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग मैचेस। जिस तरह अभिषेक शर्मा की बार बार बात कर रहे थे, क्या आप भी कहेंगे कि वो स्लॉगर हैं? जिस तरीके से वो खेलता है वो स्लॉगर ही लगता है, ठीक है ना। जबकि उसके पास चारों तरफ के शॉट्स हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल सकता है वो, बहुत टैलेंटेड है, दलेर है, पॉजिटिव है,
कोई भी बॉलर सामने हो, अगर उसका मूड है कि मैंने पहले बॉल पे छक्का मारना है, पहले बॉल मारेगा। अगर उसका दिल है कि मैं इस ओवर में 3-4 चौके छक्के मारूं, वो खेलता इसी माइंडसेट से ही है, ठीक है ना। अब उसको स्लॉगर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एक डेंजरस प्लेयर है, ठीक है। वो उसकी दिलेरी की वजह से डेंजरस। हाँ, अब दिलेरी की वजह से उसका माइंडसेट क्लियर है कि उसे क्या गेम खेलना है। उसके सिर्फ वो बॉलर परेशान करेंगे जो उसकी गेम को जानते हों, जो उसको पता हो कि यार ये वेरिएशन से ये जाएगा, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने उसके खिलाफ किया है। बल्कि इंडिया के हर बैट्समैनों के खिलाफ जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने किया है, वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। मैं ऐसी बॉलिंग T20 के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ मैंने बहुत कम देखी है सवेरा। तो आपको वेरिएशंस के साथ आप उनके बैट्समैन को मार सकते हैं। खासतौर पर ये अभिषेक जैसा प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, नो डाउट, यंग बच्चा है, जान है हाथ में उसके। जब छक्के मारता है तो लंबे छक्के मारता है, तो वो एक दूसरी टीमों के लिए जो है वो एक वो है कि यार नहीं यार इसकी विकेट हमें चाहिए होगी, उसके प्लान किस तरह आउट करना। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में मीटिंग में काफी बात होती होगी कि यार इसको आउट कर दो किसी तरीके से। अगर ये आउट नहीं हुआ तो फिर वो एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। हाँ, तो ओपनर के लिए ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है तौसीफ साहब के ओपनर, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑलवेज से कि ओपनर जो होता है वो ट्रेंड सेट करता है, पूरी टीम का मोमेंटम सेट करता है। दो के अभिषेक के स्ट्रेट 3 जीरोस थे और वो जीरोस नहीं, वो मतलब बिल्कुल अपने आप को वापस नहीं सेंटर अलाइन कर पा रहे थे, मगर अब कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। दैट कुड बी डेंजरस फॉर अदर टीम्स। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special, brought to you by Cola Next. It is England versus New Zealand, the 49th match of this World Cup in total. और बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और सामने आ जाएंगी इस मैच से आज, बिकॉज जो ग्रुप 2 है उसका फैसला हो जाएगा। क्या न्यूजीलैंड आज का मैच जीत के गो थ्रू कर जाएगी और सेमीफाइनल में चली जाएगी, यानी सारे चांसेस ऑफ पाकिस्तान गोइंग फर्दर वुड एंड हियर राइट नाउ। देखना ये जरूरी है, बट जिस तरह की फोर्स इस वक्त टीम न्यूजीलैंड बनी हुई है, जिस तरह टीम न्यूजीलैंड खेल रही है, चांसेस यही लगते हैं कि शायद इंग्लैंड से बड़ी टीम है न्यूजीलैंड। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड क्या उस तरह अप्लाई करती है खुद को कि नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने शायद जिस तरह मैचेस खेले श्रीलंका के अगेंस्ट, इंग्लैंड की कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बट श्रीलंका प्लेड वर्स्ट देन इंग्लैंड। और जब हम बात करते हैं इंग्लैंड ने जब हमारे साथ खेला तो हमने भी प्लेड बैड क्रिकेट अगेंस्ट देम। तो इसका मतलब ये कि इंग्लैंड कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेल रही है, मगर अपने 2 मैचेस 2 में 2 जीत के बैठी हुई है टॉप पर। सो न्यूजीलैंड चैलेंज कर सकता है। न्यूजीलैंड चैलेंज सवेरे देखिए, इंग्लैंड की ना परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें ना, इंग्लैंड मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 प्लेयर ही उनका रन कर रहा है। इससे पहले जो इंग्लैंड श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज में खेलने गई है, मेरे ख्याल में ब्रुक्स ने रन किए हैं। इनका कोई ऐसा कंसिस्टेंट जैसे बटलर या दूसरे लड़के हैं कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग में इनके पास जो है वो आदिल है, ठीक है ना, आदिल एक ऐसा बॉलर है, और जैसे आर्चर्ड है वो उस तरीके से बॉल नहीं कर रहा है जिस तरह वो इंजरी के बाद आया वो लड़का कर रहा है। तो बड़ा फर्क मैंने फील किया है, और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस का, क्योंकि प्लेयर वो ही हैं जी, प्लेयर्स ऑलमोस्ट वही हैं इनके, लेकिन उस तरह परफॉर्मर या उस तरह मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस किसी की तरफ से नजर नहीं आ रही है कप्तान की लास्ट इनिंग के अलावा। बाकी न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 2 टीमें, इंडिया, ये हर लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त मुझे बैलेंस नज़र आती है, क्योंकि आपके पास ओपनर भी तगड़े हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, फिर इस फास्ट बॉलर का तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्पिनिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। जो बड़े खब्बा स्पिनर भी हैं या लेग स्पिनर भी हैं, उनके अंदर जो वेरिएशंस मैंने देखी है ना वो बहुत ज़बरदस्त देखी है। स्पिन बॉलिंग को मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इन मैचेस में। तो न्यूजीलैंड हर लिहाज से वेल बैलेंस टीम है इस वक्त। बिल्कुल। टीम वर्क की जब हम बात करते हैं तो आसिफ साहब के टीम वर्क, जिस तरह इंग्लैंड की बात की शाहिद दें कि वहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, एक कोई बड़ी इनिंग खेल कर जा रहा है तो वो रन्स बन जाते हैं, रन्स ऑन दी बोर्ड आ जाते हैं, एंड देन बॉलर्स कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में सब चिप इन कर रहे हैं, कोई 3 से 4 प्लेयर्स हैं लगातार जो चिप इन करते हुए दिख रहे हैं आपको, टीम की तरह न्यूजीलैंड खेलती हुई दिख रही है। मे बी दैट कुड बी एन एज फॉर न्यूजीलैंड, मगर जाहिर सी बात है एज
पाकिस्तानी टीम सपोर्टर वी वुड वांट कि आज वो सब चिप इन ना करें और इंग्लैंड जो है वो जीत जाए? जी हाँ, दुआ तो यही कर रहे हैं और जब से दुआ ही किए जा रहे हैं हम लोग, मगर अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है और आई होप कि ये दुआ हमारी शायद पूरी हो जाए हम लोग। लेकिन अगर आप मवाजना करें तो बिल्कुल ठीक कह रहा है शाहिद भी, और आपने भी बात सही की कि देखिए वो लोग इतनी ज़बरदस्त स्पिन में भी हैं और पेसर्स में भी उनके पास हैं, फिर लोअर ऑर्डर में इतनी ज़बरदस्त बैटिंग उनकी चल रही है कि वो ठीक बात है कि इंग्लैंड के एक दो प्लेयर ही जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो अपर हैंड बिल्कुल जो है न्यूजीलैंड का है। और मैं समझता हूँ कि अपर हैंड का मतलब ही ये होता है कि चांसेस उन्हीं के जीतने के होते हैं, बट देखना है कि आज के दिन कैसा खेलते हैं। लेकिन ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं ना, उस लिहाज से आप देखें जैसे कि आपने अभी बटलर की बात की, इन लोगों से रन्स नहीं हो रहे हैं किसी से। मैं तो ये सोचता हूँ बटलर इतना अच्छा बैट्समैन है, एटलीस्ट जो है वो कुछ ऐसा करे कि ऊपर से अच्छे रन्स बन जाएं और फिर जो है आगे नौबत नहीं आए। जैसे कि आपने देखा, आपने उनके कप्तान का बैटिंग ऑर्डर भी उसने चेंज किया था, आपने देखा, और वो काम कर गया उनका। बट 2-3 प्लेयरों को कुछ करना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर में जाके करना पड़ेगा जी। अभी आप अभिषेक की बात कर रही थी, देखिए 3-0 के बाद आपने खुद कहा था 3-0 के बाद तो सिर्फ 3-0 के बाद तो हमारे पास तो सारा ही कोच हो जाना था। वो कॉन्फिडेंस देते हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं देते, हम कॉन्फिडेंस ख़राब करते हैं लोगों का, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस मेन है और उसको भी फिक्र होगी, लेकिन 3-0 के बाद तो उसकी जगह नहीं बनती, इतने प्लेयर उनके पास जो हैं मौजूद हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जितनी टीमें हैं 4-5 जो आ रही हैं टॉप पे, इसमें देखिए एसोसिएट या फिर जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूं, इस दफ़ा मैंने देखा इम्प्रूवमेंट तो उन लोगों ने बहुत की है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं बजाय ऊपर जाने के, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तौसीफ साहब, आपने जगह अभिषेक शर्मा की 3 0 के बाद जगह नहीं बनती। सूर्या कुमार यादव ने स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें अभिषेक ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मैचेस जितवाए हैं, बहुत सीरीज हमारे जो है नाम हुई अभिषेक की वजह से। उस वक्त वो हमें सपोर्ट कर रहा था, इस वक्त हमारा टाइम है सपोर्ट करने का। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट वो कितना जरूरी होता है कप्तान की तरफ से और एक मैनेजमेंट की तरफ से कि अपने प्लेयर को अब कर दिए ना। ठीक है, जिम्बाब्वे एक छोटी टीम है कंपेरेटिवली, मगर जिस तरह की क्रिकेट जिम्बाब्वे खेलती हुई सुपर 8 में आई है, अभिषेक शर्मा के रन आना शुरू हो गए एट द राइट टाइम, जब बिल्कुल वर्ज पे है नॉकआउट्स के। सवेरे एक होती है परफॉर्मेंस, जो आपने परफॉर्म कर दिया, टीम को फायदा नहीं हुआ। एक परफॉर्मेंस प्लेयर की होती है कि वो उसने कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस ने फर्क डाल दिया और आप मैच जीत गए, बिल्कुल ठीक है, एक्स फैक्टर की वाली बात, मैच विनिंग वाली, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है कि उसने मैचेस आपको जितवाए, 3-4 क्या 5 मैचों में भी कोच ना करता ना, अभिषेक को ही खिलाते हैं, बिल्कुल, इसलिए कि भाई हर ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना वो उसी वक्त करेंगे तो मैच जीत जाएंगे, ठीक है। तो मैच विनर्स कहते हैं। हमारे वाले तो आधे तीतर आधे बटेर के साथ साथ एक कंटिन्यू 30-35-40, नहीं यहाँ टैलेंटेड है, वो बीच में एक 40-35-50 कर देगा, देखा ना बहुत टैलेंटेड है, नहीं यार टैलेंटेड है खिलाओ, ये भी कर लेता है यार, ये भी कर, वो भाई जो उसका काम है पहले वो तो ले लो ना उससे। टैलेंट नेट में दिख रहा है सारा, नेट में ना 40-50। हम जब किसी को चांस देते हैं, इतना लंबा चांस देते, खिलाने से पहले हम सईद अनवर बना देते हैं, किसी को इंजमाम उल हक बना देते हैं, किसी को फ्यूचर का कप्तान बना देते हैं, वो भी टीम में नजर नहीं आते। हमारे भी तो, हम भी तो आफरीन लोग हैं। वक्त का मुकाबला फ्यूचर के कप्तान वाली मैं बात जरा भूल जाऊंगी, इसलिए मैं आपसे जल्दी से पूछ लूं। अब नाम रोटेट करने लगे हैं शादाब का कि शादाब को कैप्टनसी दे देनी चाहिए, और शादाब शायद पहले भी इंजर्ड नहीं होता तो सलमान अली आगा शायद पिक्चर में आते ही नहीं। क्या राय है आपकी इस बारे में? अगर यही कोच रहा तो मेरे ख्याल में शादाबी, मुझे भी यही लगता है कि शादाबी को कप्तान बनाएंगे अगर यही कोच रहा, क्योंकि इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक ट्रस्ट है, आपस में काफ़ी अरसे से साथ हैं, तो वो एक वो उस पे जाएगा। देखिए शादाब बुरी चॉइस नहीं है कप्तानी के लिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं आपको, चॉइस है, क्योंकि आपका एक तो पहले ये कि कप्तान पीछे है भी नहीं आपके पास। शादाब चॉइस अच्छी है, लेकिन शादाब की थोड़ी परफॉर्मेंस बॉलिंग के अंदर थोड़ी बेहतर होती ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंट, जिस तरह शादाब चलते हुए आ रहा था, जिस तरह मैं बैठ के हमेशा बात करता था कि शादाब बैकबोन है पाकिस्तान टीम की, तो शादाब की हमें थोड़ी थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस चाहिए एज अ कैप्टन, ताकि किसी को दूसरे को बोलते हुए अच्छा भी लगे। तो अगर वो कप्तान बनता है, या मुझे लग रहा है कि उसको बनाएंगे, क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं है, और बनाए शादाब को, लेकिन शादाब शुड बी ए परफॉर्मर।
परफॉर्मर के साथ साथ शायद थोड़ी सी एटीट्यूड मेंटेनेंस भी चाहिए, बिकॉज इन द पास्ट शादाब वाज अ गुड बॉय, बट आजकल जिस तरह ही इज टॉकिंग, ही स्पीकिंग, जिस तरह ही इज बैंगिंग ऑन द मीडिया, ऑन द एक्स प्लेयर्स, मे बी ही शुड जस्ट अवॉइड ऑल ऑफ दैट. मगर यस, देखेंगे जब वक्त आएगा आगे तो पता चलेगा कि किसकी लिए कैंपेनिंग तो शुरू हो गई है शादाब के लिए. लेट्स सी कि कौन बनता है कौन नहीं. बट इसी के साथ वक्त यहाँ पे खत्म हो गया. तौसीफ साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन. शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन. सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.